नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बीपीएससी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के लिए खुशखबरी है। मूल वेतन निर्धारण को लेकर प्रधान शिक्षक पद का भी वेतन भुगतान शुरू किया गया है और उसके साथ प्रधान शिक्षक होंगे नियमित शिक्षक से वरीय। वेतन संरक्षण हुआ है अपडेट और उसके साथ 58% डीए के साथ हर एक जिला में सैलरी बनाया जा रहा है और सभी लोगों को मिल रहा है। उसके साथ 7 पे कमीशन की भी तैयारी की जा रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ अपडेट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट बता देता हूं। विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक अक्टूबर माह वेतन भुगतान शुरू। नई जिलों में बीपीएससी चयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया बेहतर चल रही है। रोहतास, कैमूर, समस्तीपुर सहित कुछ जिलों में अक्टूबर तक भुगतान में प्रगति तेज की गई है। वहीं नालंदा, जमुई, मधुबनी, बांका सहित कई जिले में विशिष्ट शिक्षकों की भी अक्टूबर का वेतन भुगतान किया गया है, जिसमें डीए और एचआरए पुराने दर से ही प्राप्त हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, इन जिलों को छोड़ करके जो बाकी जिले हैं उसमें डीए 58% की लागत से सभी शिक्षकों को मिल रहा है वेतन। खास करके प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को भी अक्टूबर माह का मूल वेतन इसी प्रकार से मिलेगा। तो ये जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और अभी आप लोगों को यहाँ पे मूल वेतन दिया गया है या फिर नहीं। के डीए एचआरए बढ़ोतरी पर एचआरएमएस का जवाब। एचआरएमएस टीम के अनुसार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक 7वें वेतनमान में नहीं आते, इसलिए फिलहाल डीए और एचआरए बढ़ोतरी लागू नहीं है। नया शिक्षा वेतनमान होने के कारण निर्णय शिक्षा विभाग के स्तर पर लंबित है। उसके साथ प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान बाधित है। कई जिले में प्रधान शिक्षकों का वेतन कन्वर्ज और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग पूरा होने के बाद भी रुका हुआ है और उसके साथ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रखंड स्तर से बिल जिला कार्यालय तक नहीं भेजा जा रहा, जिससे भुगतान प्रक्रिया लंबित हो रही है। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं, आप लोगों का जो मूल वेतन है ये 58% डीए की लागत से मिल रही है। ठीक है, हो सकता है कि इस महीने में जो बाकी अभ्यर्थी हैं या बाकी जो शिक्षक हैं उन सभी को 58% की लागत से सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिले हैं जहां पे 58% की लागत से सैलरी दी गई है और बहुत सारे जिले में नहीं दी गई है। अब कहां पे नहीं दी गई है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। देखिए, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे शिक्षक समझते नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है कि जितने भी प्रधान शिक्षक हैं साल 2024 के अंतर्गत ये लोग शिक्षक बने। ठीक है, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक। तो उस समय सभी प्रधान शिक्षक के पास या प्रधानाध्यापक के पास जिनके पास न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस था वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए थे। तो प्रधान शिक्षक का मूल वेतन उस समय बीपीएससी और शिक्षा विभाग के थ्रू निर्धारित किया गया था 30,500, जबकि वास्तव में ये जो अधिकांश चयनित प्रधान शिक्षक थे वो पूर्व के विशिष्ट शिक्षक थे या नियोजित शिक्षक थे या स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक थे, क्योंकि उन्हीं सभी शिक्षकों के पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था। क्योंकि अभी नए नए जो बीपीएससी के थ्रू 2023 से आए हैं, टीआरई 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले या उन सभी को तो कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है और उन लोगों के पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो लोग पूर्व में नियोजित से विशिष्ट बने या नियोजित ही थे या स्नातक ग्रेड वाले थे तो उन लोगों का 8 ईयर का एक्सपीरियंस बनना था, तो वो लोग अप्लाई किए थे इस वैकेंसी के लिए। तो यहीं पे प्रधान शिक्षक का कहना था, प्रधानाध्यापक का कहना था कि जैसे प्रधान शिक्षक का 30,500 कर दिया गया, प्रधानाध्यापक का 35,000 कर दिया गया, तो इस टाइप से काम चलेगा नहीं। क्योंकि जब हम पूर्व में विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक या स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक थे या बीपीएससी टीआरई वाले, तो तब हम लोगों का जो मूल वेतन था वो 31,670 और 31,340 मिलता था। लेकिन अभी प्रधान शिक्षक के लिए कितना मूल वेतन निर्धारित किया गया है? मात्र 30,500। तो इसमें फायदा किसका है? पुराना में जब हम थे तभी ठीक थे, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे शिक्षक। उसके बाद फिर यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया। हर रोज ये आप लोगों का कमेंट पास किया जाता है, हर एक रोज
शिक्षा विभाग के द्वारा मंत्रिमंडल के तहत बताया जाता है कि अदर स्टेट में जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक के लिए जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उसमें ग्रेड पे 5400 और प्रधान शिक्षक के लिए 4800 मिलता है। लेवल प्रधानाध्यापक के लिए 9, प्रधान शिक्षक के लिए 8 मिलता है। इंडेक्स 1 मिलता है। मूल वेतन एंट्री पे में 53,100 और 47,600 मिलता है HMST के लिए। तो बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, तो इसी को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा लेटर प्रकाशित किया गया। तो शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारा मीटिंग हुआ था, 23 से 25 दिसंबर तक, मतलब सितंबर तक मीटिंग हुआ, फिर 10 अक्टूबर को हुआ, 3 अक्टूबर को होने वाला था, कैंसिल हो गया। उसी बीच में 9 अक्टूबर से आप लोगों का आचार संहिता लागू कर दिया गया, जिसके कारण से आगे आप लोगों का प्रक्रिया नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पे यह आश्वासन आया है अभी शिक्षा विभाग का कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, नई सरकार बनेगी, वैसे ही प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को इस प्रकार से पेमेंट देंगे ग्रेड पे के रूप में 5400 और 4800, क्योंकि कुछ साल के बाद आप लोग रिटायर भी हो जाएंगे, 10 साल 15 साल 18 साल के बाद। उसके साथ एक और बात बता देना चाहता हूं कि चुनाव के बाद इस प्रकार से जब आप लोगों को मूल वेतन मिलेगा तो आप लोगों का प्रधान शिक्षक का सैलरी 87,450 होगा और प्रधानाध्यापक का सैलरी होगा 97,452। ये शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन आ गया है। लेकिन फिलहाल बहुत सारे शिक्षक अभी ऐसा कह रहे हैं कि सर जो डीए जो है 58% की लागत से सैलरी मिल रही है वो किस प्रकार से मिल रही है। तो हेड टीचर का जो डीए है वो 30,500 के आधार पे ही मिल रहा है। डीए आप लोगों का यहाँ पे 17,600 के मुताबिक होता है। टोटल इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो केस इन हैंड आप लोगों का सैलरी बनता है, टीचर का सैलरी जो बनता है ये इस प्रकार से मिलता है, केस इन हैंड बनता है, टोटल प्रॉफिट होता है। तो ये 58% की लागत से बहुत सारे जिले में भी सैलरी दी जा रही है। और ये जो आप लोगों का 35,000 है ये हेडमास्टर के लिए है और इन लोगों का केस इन हैंड 52,490 मिलता है। टोटल प्रॉफिट 65,762 होता है। और ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली होता है उन शिक्षकों के लिए जिनको अभी 58% की लागत से सैलरी मिल रही है। जिनको मिल गई है वो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो अभी शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण घोषणा नहीं किया गया इसके द्वारा। अभी आश्वासन आया है कि जैसे ही नई चुनाव खत्म होती है, नई सरकार बनती है, वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए इस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा। कि अभी सरकार के द्वारा बस आप लोगों को पे प्रोटेक्शन का लाभ देकर के फुसला दिया गया था। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक आचार संहिता लागू नहीं हुआ था तो ये आप लोगों को दे दिया गया। उससे पहले आप लोगों को बझा के रखा गया था उसमें ट्रांसफर पॉलिसी में। तो अभी 2003 से 2005 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं उनका इस प्रकार से महंगाई भत्ता मिलता है। पे प्रोटेक्शन के बाद 58% की लागत से इस प्रकार से सैलरी दी जा रही है। 2006 से 7 वालों का देखिएगा और 2007 के बाद जो बहाल हैं उनका देखिएगा। न्यूनतम जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था वही लोग इसके लिए अप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक जो रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पे आश्वासन दिया जाता है। हर एक रोज 7 पे कमीशन को लेकर पत्र लिखा जाता है प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग को। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देख सकते चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।